जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका भाई देवेंद्र धामा। तो हमारे छोटे से परिवार एजुकेशन विद देवेंद्र में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई वीडियो बताते रहें कैसी लग रही है हमारी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते हैं। आज का सेशन है हमारा विशेषण। क्या है? विशेषण। क्या चैप्टर आज का हमारा है? विशेषण। इसकी परिभाषा जानेंगे। विशेषण की परिभाषा। वे शब्द जो विशेष्य, वे शब्द जो विशेष्य, विशेष्य क्या मतलब? जैसे संज्ञा है या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेष्य, विशेष्य क्या मतलब? जो संज्ञा हो या सर्वनाम किसी विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे हम लिख दें, सुंदर बच्चा। क्या लिख दें? सुंदर बच्चा। बच्चा क्या है? एक विशेषण है, वो है संज्ञा है। ठीक है। सुंदर एक विशेषण है और बच्चा क्या हमारा? संज्ञा है। और संज्ञा क्या होगी? हमारी विशेष्य है। ये क्या हो गया? हमारे विशेष्य। और ये क्या हो गया? हमारा विशेषण। ये क्या हो गया? विशेषण। तो कह रहा है ना परिभाषा से, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा है सर्वनाम की। ठीक है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कैसा बच्चा है? सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। जैसे चालाक व्यक्ति, हम लिख दें चालाक व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? चालाक। व्यक्ति क्या हुआ? विशेष्य। और चालाक क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया हमारा? विशेषण। ठीक है। यह बहुत अच्छा है। ठीक है। एक आता प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा? विशेषण। ये क्या हुआ? विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताता कैसा? अच्छा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो वो होता है हमारा प्रविशेषण। क्या होता है? प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए हम उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। और ये क्या हमारा? सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम क्या हो गया हमारा? विशेष्य। ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। आगे चलते हैं हम। विशेषण के भेद। ठीक। क्या पढ़ते हैं हम? विशेषण के भेद। अब आता है विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्थान के आधार पर। नंबर 1 स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर। नंबर 1 क्या होगा? स्थान के आधार पर। नंबर 2 होता है संरचना या प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। एवं प्रयोग के आधार पर। ठीक है। नंबर 1 होगा स्थान के आधार पर। नंबर 2 होगा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर होता है 2 प्रकार से। कितने से? 2 प्रकार से। और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर होता है 4 प्रकार से। कितने से होता है? 4 प्रकार से होता है। ठीक है। ये होता है नंबर क्या होता है? ये उद्देश्य।
नंबर क्या है, ये नंबर एक उद्देश्य विशेषण, ठीक है, उद्देश्य विशेषण। नंबर क्या होता है, विधेय विशेषण। नंबर 2 होता है विधेय विशेषण, ठीक है। क्या पढ़ा, नंबर 1 उद्देश्य विशेषण, नंबर 2 विधेय विशेषण। इसमें होता है नंबर 1 होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाची विशेषण। नंबर 2 होता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नंबर 3 होता है सार्वनामिक, नंबर 3 सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और नंबर 4 होता है गुणवाचक विशेषण। नंबर 4 क्या होता है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। नंबर 4 क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। हमने बताया है कि विशेषण के भेद 2 होते हैं। कौन होते हैं, नंबर 1 स्थान के आधार पर, नंबर 2 संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। हमने बताया कि स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। फिर नंबर 1 होता है उद्देश्य विशेषण, नंबर 2 होता है विधेय विशेषण। और संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार से। नंबर 1 होता है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 परिणामवाचक विशेषण, नंबर 3 सार्वनामिक विशेषण और नंबर 4 होता है गुणवाचक विशेषण। नंबर पहले हम इनके पढ़ेंगे स्थान के आधार पर। नंबर 1 के पढ़ेंगे हम स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य विशेषण। नंबर 1 पढ़ेंगे हम उद्देश्य विशेषण। क्या पढ़ेंगे, उद्देश्य विशेषण। यदि वाक्य में विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण विशेष्य से पहले आए, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा होगी, यदि वाक्य में विशेषण जो विशेष्य से पहले आए तो वहां क्या होता है, हमारा उद्देश्य विशेषण होता है। क्या होता है, हमारा उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे आज सुहाना मौसम है, हम पढ़ेंगे नंबर के आज सुहाना मौसम है, सुहावना मौसम है, आज सुहावना मौसम है। तो मौसम क्या हुआ, एक विशेष्य, क्या हुआ, एक विशेष्य। और सुहावना क्या हो गया, विशेषण। तो विशेष्य से पहले आया ना आया विशेषण, तो हाँ होता हो उद्देश्य विशेषण। अगर विशेषण से पहले विशेष्य से पहले विशेषण आए तो हाँ क्या होता, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। जैसे गाय मीठा दूध देती है, नंबर 6 लिख दे हम, गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है। तो दूध क्या हुआ हमारा, विशेष्य, क्योंकि ये संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, हमारा विशेष्य होता है। और मीठा क्या हो गया, विशेषण। मीठा क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे लिख दे नंबर 3, यह बहुत मीठा आम है, क्या, यह बहुत मीठा आम है, यह बहुत मीठा आम है, ठीक है। तो आम क्या हुआ, इसमें विशेष्य, आम क्या हुआ हमारा विशेष्य, ठीक है। मीठा क्या हुआ, विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या होता है, प्रविशेषण। क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, प्रविशेषण होते हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे हम विधेय विशेषण, ठीक है। इसे बिता देते हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे विधेय विशेषण।
ठीक है। नंबर 2 विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, ठीक है। यदि वाक्य में विशेष्य, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, ठीक है, आ जाए। यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आ जाए, वहां क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। और उसमें क्या पढ़ा था हमने उद्देश्य की परिभाषा में, यदि विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए, या हमें कह रहा है कि विशेषण से पहले विशेष्य है, उसमें विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए, ठीक है। जैसे पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था नंबर के, आज मौसम सुहावना है, आज मौसम सुहावना है, ठीक है। तो सुहावना क्या हो गया, विशेषण, क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। और मौसम क्या हो गया, विशेष्य। यदि वाक्य में विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में आता है, तो हमारा होता है विधेय विशेषण। यदि विशेषण पहले और विशेष्य बाद में आए, तो वहां होता है हमारा उद्देश्य विशेषण। नंबर 6 लिखेंगे, हमने लिखा गाय दूध मीठा देती है, गाय दूध मीठा देती है। मीठा क्या हुआ हमारा, विशेषण, क्या हुआ भैया, विशेषण हो गया। और दूध क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि ये संज्ञा है, द्रव्यवाच्य, या माप तोल की बात की जाती है, ठीक है। अगला लिखेंगे, जैसे लिखेंगे चांदी असली है, चांदी असली है। तो भैया असली क्या हुआ, एक विशेषण, असली क्या हुआ भैया, विशेषण हो गया। और चांदी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो भाई इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं, ठीक। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में आपको दोनों में पता चल गया कि उद्देश्य क्या विशेषण कहाँ हो गया और विधेय विशेषण कहाँ हो गया। अब पढ़ते हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण। संरचना एवं क्या पढ़ते हैं हम, संरचना के आधार पर विशेषण के भेद। संरचना के आधार पर विशेषण के भेद। किसके भाई, विशेषण के भेद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विशेषण के भेद पढ़ते हैं, ठीक है। संरचना के आधार पर, या हम कह देंगे इसको कहते हैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है भाई। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर हम पढ़ेंगे विशेषण। नंबर 1 पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 1 पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो किसी, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। क्या हुआ, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का इधर लिख देते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसकी गिनती की जा सके,
संख्यावाचक में क्या होगा, जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी संख्या का मतलब होता है जिसकी गिनती की जा सके। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। और नंबर 2 होता है भैया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। नंबर 2 हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 1 होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या का जैसे हम लिखते हैं 2, 4, 7, 100, हम लिखते हैं 1000, जिसमें निश्चित हो संख्या, वहां क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे लिखते हैं हमें 20। ठीक है, तो यह निश्चित पता है। और अनिश्चित में हम जैसे कुछ, अनिश्चित में जैसे कुछ, कोई, 20 कहते हैं 20। ठीक है, हजारों लोग आ रहे हैं। ठीक है, हम कह लगे तो कोई गिनती नहीं हुआ, अनिश्चित है, वहां निश्चित नहीं है। हजारों कह लगे, 20, सैकड़ों। ठीक है, सैकड़ों। तो जहां निश्चित ना हो वहां अनिश्चित है, और जहां निश्चित संख्या हो वहां निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निश्चयवाचक विशेषण होता है। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हमने करा दिया पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में जो कुछ बचा हुआ है इसका सब कुछ आ जाएगा निचोड़। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कभी वीडियो कैसी लग रही है, कैसी हमारी आवाज आ रही है और कहाँ हम गलती कर रहे हैं। भाई आप लोग बताओगे तभी थोड़ा थोड़ा हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। तो जय हिंद, जय भारत।